अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आबिद खान एक नए शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की हीर अदाकारा फिरदौस की आखिरी आरामगाह पर, जो लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में वाक़ है। वो अदाकारा जिनकी एक वक्त में पूरी दुनिया मद्दाह थी, उनकी कब्र जो है वो सड़क के किनारे है, मगर उसके सामने से गुजरते हुए लोगों में से शायद ही किसी को इल्म हो कि उनकी महबूब अदाकारा यहाँ दफन है। अदाकारा फिरदौस ने अपने वक्त में बहुत शोहरत और इज्जत समेटी, बेशुमार फिल्मों में उन्होंने काम किया और अगर हीर के किरदार में उन्होंने जिस तरह की अदाकारी दिखाई, यकीनन उन जैसी अदाकारी आज तक पाकिस्तान और इंडिया में कोई भी हीर रांझा की फिल्म में नहीं दिखा सका। कहा जाता है कि अगर वारिस शाह भी जिंदा होते और अदाकारा फिरदौस को वो देख लेते तो यकीनन वो क्या उठते कि फिरदौस से बेहतर हीर कोई दूसरी नहीं हो सकती। अदाकारा फिरदौस का असल नाम कौसर परवीन था। वो 4 अगस्त 1947 को लाहौर में पैदा हुई। कहा जाता है कि उन्हें रक्स में बड़ी महारत हासिल थी। इसी वजह से एक फिल्मसाज बाबा कलंदर ने उन्हें अपनी पंजाबी फिल्म महल्लेदार में बतौर हीरोइन कास्ट किया। फिरदौस ने भी बराए नाम मुआवजे पर इस फिल्म में काम करने की आमादगी जाहिर की। उन पर चंद नगमे भी फिल्म बंद हुए, मगर ये फिल्म मुकम्मल न हो सकी। इसी दौरान हदायतकार मुंशी दल की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने फिरदौस को फिल्म गुले बिकौली में एक छोटे से किरदार के लिए मुंतखब किया। ये फिल्म 1961 को नुमाइश पजीर हुई मगर नाकाम हुई, जिसके बाद फिरदौस भी पसे पर्दा चली गई। कुछ अरसे बाद इंडिया से आए हुए मशहूर शायर, मुसन्निफ और हदायतकार नक्शब ने एक फिल्म फानूस बनाने का ऐलान किया। उन्होंने इस फिल्म में एक छोटे से किरदार के लिए फिरदौस का इंतखाब किया। ये फिल्म भी तमाम तर पब्लिसिटी के बावजूद बुरी तरह नाकाम हुई और फिरदौस एक बार फिर गुमनामी की नजर हो गई, मगर उनकी किस्मत का सितारा अभी डूबा नहीं था। कुछ दिन बाद उन पर फिल्म साज और हदायतकार शबाब किरानवी की नजर पड़ी, जो नए चेहरों को मुतारिफ करवाने के लिए मशहूर थे। शबाब किरानवी ने उन्हें अपनी फिल्म इंसानियत के लिए मुंतखब कर लिया। इस फिल्म में मरकजी किरदार जेबा और वहीद मुराद ने अदा किए और फिरदौस के हिस्से में पगली का एक छोटा सा किरदार आया। कहा जाता है कि शबाब किरानवी ने इस फिल्म के लिए परवीन को फिरदौस का फिल्मी नाम दिया और ये नाम उन्हें फिर ऐसा रास आया कि इंसानियत की नुमाइश के बाद फिरदौस फिल्मी दुनिया की जरूरत बनती चली गई। फिल्म साज मोहम्मद असलम ने उन्हें अपनी फिल्म मलंगी में अदाकार अकमल के मुकाबिल मरकजी किरदार अदा करने की पेशकश की तो फिरदौस ने ये पेशकश कबूल कर ली। फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई और फिरदौस पंजाबी फिल्मों की भी कामयाब अदाकारा तस्लीम कर ली गई। इसी फिल्म से फिरदौस और अकमल के माशके का आगाज हुआ और दोनों ने पे दर पे कई फिल्मों में काम किया, जिनमें बेशतर कामयाब और मकबूल हुई। इन फिल्मों में जमींदार, सुरमा, पैदागीर, यारा नाल बहारा और बहुत सी दूसरी फिल्में शामिल हैं। अकमल एक मकबूल और कामयाब हीरो थे और पंजाबी फिल्मों के दिलीप कुमार कहलाए जाते थे। इसके बावजूद वो एक बेपरवाह और सादा दिल इंसान थे। वो फिरदौस पर बुरी तरह मर मिटे और दोनों ने शादी कर ली, मगर फिरदौस की जवानी में ही 1967 को जिंदगी की बाजी हार गए। अकमल के बाद फिरदौस ने फिल्म साज शेख नजीर हुसैन से शादी की, मगर ये शादी भी जल्द खत्म हो गई। इसी दौरान वो फिल्मों में मरकजी किरदार अदा करती रही। खसूसन पंजाबी फिल्मों पर तो उनकी हुक्मरानी थी। उस जमाने में उनकी जो फिल्में मशहूर हुई उनमें चाचा जी, अकबरा, मिर्जा जट, रोटी, पगड़ी संभाल झट्टा, बाऊजी, पंज दरिया, इश्क न पूछे जाता, शेरां दे पुत्र शेर और इस समेत बेशुमार हिट फिल्में शामिल हैं। और फिर आता है सन 1970, जिसमें उनकी फिल्म हीर रांझा नुमाइश के लिए पेश हुई और ये फिल्म ऐसी हिट साबित हुई कि इसे पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फिल्म कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर वारिस शाह भी फिरदौस को देखते तो बेसाख्ता कह उठते कि इस किरदार के लिए फिरदौस से ज्यादा मौजू अदाकारा कोई नहीं। हीर रांझा 1970 को लाहौर में नुमाइश के लिए पेश हुई, लेकिन आज भी फिल्म बीन इस फिल्म के असर से बाहर नहीं आए। फिल्म हीर रांझा के दौरान ही अदाकार एजाज और फिरदौस के माशके की खबरें मुल्क भर के अखबारात की सुर्खियों की जीनत बनती गई। एजाज के साथ उनकी शादी की खबरें भी उड़ी, मगर उनकी तस्दीक कभी न हो सकी। फिरदौस ने फिल्म हीर रांझा में बेहतरीन अदाकारा का निगार अवार्ड भी हासिल किया। इसके बाद वो पंजाबी फिल्मों के साथ साथ चंद उर्दू फिल्मों में भी जलवागर हुई, जिनमें फिल्म आंसू का नाम सर फहरिस्त है। ये अदाकार शाहिद की भी पहली फिल्म थी। 1973 में उन्होंने पंजाबी फिल्म जिद्दी में बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड हासिल किया, मगर फिर जल्द ही उनकी शोहरत का आफताब गहनाना शुरू हुआ। आसिया, आलिया और मुमताज उनका मकाम लेती चली गई।
चंद फिल्मों में काम करने के बाद फिरदौस गुमनामी में चली गई। फिरदौस ने मजबूरी तौर पर 192 फिल्मों में काम किया, जिनमें 155 फिल्में पंजाबी हैं और 29 फिल्में उर्दू में, जबकि उन्होंने 8 फिल्में पश्तो में भी बनाई। फिरदौस की आखिरी फिल्म द जुर्मुन बादशाह थी, जो 1991 में पश्तो जबान में तैयार हुई। फिरदौस अदाकारा नशो की समदन थी और उनके बेटे की शादी नशो की बेटी से हुई। वो लाहौर की मशहूर फिरदौस मार्केट की मालिक भी थी। कहा ही जाता है कि अदाकारा फिरदौस ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजारी। उन्होंने फिल्मों से जो कमाया वो कारोबारों में इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से वो एक अच्छी खासी आमदन हासिल करती रही। फिल्मों के बाद अदाकारा फिरदौस ने गुमनामी की जिंदगी इख्तियार कर ली और अपने घर की होकर रह गई। ताहम ये कहा जाता है कि जितनी मकबूल और कामयाब अदाकारा वो थी, अपनी अमली जिंदगी में भी वो उतनी ही कामयाब खातून थी। उन्होंने एक अच्छी माँ और एक अच्छी दादी के साथ साथ तमाम रिश्ते बखूबी निभाए। एक तवील अरसे तक लोगों को अदाकारा फिरदौस के मुतालिक कुछ इल्म ना हुआ, मगर फिर अचानक ये खबर आई कि अदाकारा फिरदौस को ब्रेन हेमरेज हुआ है और वो अस्पताल में दाखिल है। कुछ रोज जिंदगी और मौत की कशमकश के बाद अदाकारा फिरदौस 2020 में अपने खालिक हकीकी से जा मिली। लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में बिल्कुल सड़क के किनारे उनकी ये कब्र वाक़ है। रोजाना वहाँ से हजारों लोग गुजरते हैं। अगर लोगों को ये इल्म हो तो यकीनन वो अपनी महबूब अदाकारा की कब्र पर आए और वहां आकर उनके इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी करें। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक अदाकारा फिरदौस समेत तमाम मरूमीन की मग़फ़िरत फरमाए।